तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस सवाल में क्या है कि भाई अ मैन वॉकिंग डाउन हिल, मतलब एक इंसान जो है नीचे चल रहा है डाउन हिल विथ वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, तो इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, और उस पर नीचे आ रहा है विथ वेलोसिटी वी नॉट। दिस इज द वेलोसिटी, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है। ठीक है, अम्ब्रेला गिव्स हिम मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन व्हेन ही होल्ड्स इट सच दैट द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू हिल। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि भाई रेन ड्रॉप की वेलोसिटी का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन इधर है। हमेशा याद रखिएगा कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जिधर होगा उसी डायरेक्शन में अगर हम अम्ब्रेला होल्ड करेंगे तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहां से हमें ये बात समझ आ गई कि वी आर एम का जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा। वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा, तभी उस बंदे ने जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का स्टिक इस तरफ रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बातें यहाँ तक समझ आ रही है। मैं थोड़ा इसको थिक कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख पाए। ठीक है, तो ये बात समझ आई सर, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो यहीं से पहले एक कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या हो रहा है रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में, क्या है कैसा है वो सब कुछ देखते हैं, है ना। तो ये बात समझ आई कि जब वो नीचे आ रहा था तो रेन ड्रॉप ऐसा हो गया, और अगले पॉइंट पे कह रहा है व्हेन द मैन टर्न्स बैक एंड क्लाइम्स द हिल विथ वेलोसिटी वी नॉट, मतलब सेम स्पीड रखा, ही फाइंड्स दैट it is most appropriate to to hold the umbrella stick vertical। मतलब अब जो velocity of raindrop with respect to man हो गया जी, वो डाउनवर्ड हो गया। बस ये कहानी है। अब आपसे पूछी गई है बात कि रेन ड्रॉप की एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना। तो पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है यहां से कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन से गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो आपने ये देखा अभी, बड़े इत्मीनान से समझिएगा। ठीक है, सिर्फ खाना पुट्टी करके आप सॉल्व करके कुछ हासिल नहीं कर सकते सर, है ना। थोड़ा टाइम लगा दीजिए, बस अप्रोच समझ लीजिए। तो अब देखो ये जो बंदा था इसकी वेलोसिटी इधर थी, मतलब ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई। ठीक है सर, अब रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो इधर आया। रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस तरफ आ गया है, ये देखो। तो रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस तरफ आने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर मुझे रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना है, देखो अगर रेन ड्रॉप की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है जी, अब नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते क्या? नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैं जब लिखूंगा तो देखो हमें पता क्या लग गया कि देखो ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, और मैन की वेलोसिटी इधर है तो माइनस वी मैन लगेगा। देखो माइनस वी मैन, वी मैन यहां पे कितना दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, तो माइनस वी इधर आ जाएगा क्या? व्हाट इज दिस? यही माइनस वी एम हुआ। मतलब इन दोनों का, अब देखो ध्यान से समझना, इसका और रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी का जो ग्राउंड से रिजल्टेंट ये है। तो बेटे जी इसका मतलब रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर जो होगा, जिसको टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख लें हम, वो पक्के तौर पे वी ओ को बैलेंस कर रहा होगा, तभी रिजल्टेंट इधर आया। तो देखो ये कंक्लूजन कैसे निकाला ये हम फिर से समझा रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये देखो ये लिख दिया जी। तो अब ये वी टेंजेंशियल, अब देखो वी रेन ड्रॉप इधर, तो अब देखना ध्यान से समझना, ये देखो अगर यहां से देखोगे ध्यान से समझना कि अगर मैं ये कहूं कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट रेन ड्रॉप का जो कि परपेंडिकुलर है वो इधर होना चाहिए। मेरी बात को गौर से समझो, इसको मैं कंक्लूड करता हूं कैसे, देखना। अगर मैंने रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, अगर उसको ऐसा एज्यूम कर लिया कि v टेंजेंशियल और v परपेंडिकुलर, v टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू, यही रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है। अगर यही रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है, ठीक है, अगर ये vt और vp दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखना ध्यान से समझना,
तो क्या होगा सर, इसकी वेलोसिटी अगर विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैन लिखूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मान लो कि रेन ड्रॉप की यही वेलोसिटी है, ठीक है, यहां से उल्टा सोचते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो वो आदमी इधर चल रहा था सर वी नॉट से, तो अगर वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना है तो हमें वी आर माइनस वी एम लेना पड़ेगा। तो माइनस वी एम मतलब इधर आ गया ये। अब भाई साहब ये वी आर एम अगर इधर है, वी आर एम इधर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वी ओ मतलब आदमी की वेलोसिटी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को बैलेंस कर ले। मेरी बात समझ आई? इसका मतलब पहले इंफॉर्मेशन से ये पता लगता है कि अगर आप रेन ड्रॉप की वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड वी टी रखते हो और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड वी पी रखते हो, ठीक है, तो पक्के तौर पे ये जो है वी टी जो है ये वी ओ के बराबर होनी चाहिए। ये कंक्लूजन निकाला हमने। क्यों निकाला, बात समझ आ रही क्या? ये कंक्लूजन निकाला, ये क्यों लिखा, तो देखो ध्यान से बिल्कुल समझ लेना कि ये था वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, और मैन वी नॉट से इधर चल रहा था, तो माइनस वी एम करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये माइनस वी नॉट आएगा, तो ये इसको जब बैलेंस करेगा तभी तो रिजल्टेंट इधर दिखेगा। बस, तो देखो अब हमें पता लग गया कि अच्छा अच्छा ये रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, और ये हमें पता लग गया। अब हम दूसरे केस में आएंगे। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि जब वो बंदा ऊपर चलना शुरू करता है, ठीक है, जब वो बंदा ऊपर चलना शुरू कर लेता है वी नॉट से, तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड दिखने लग जाती है इसको, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ऐसा करने से रेन ड्रॉप में कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान जी ने ऐसा नहीं, अच्छा अच्छा तुम पीछे पलट रहे हो तो हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि भाई भगवान जी ने जो डायरेक्शन रखा हुआ था वीटी वीपी ये एज इट इज है, लेकिन इस आदमी के पलट जाने से इसके लिए जो रिलेटिव जो वेलोसिटी था वो बदल गया। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर हम यहां से देखेंगे तो देखो सर फिर से ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, अब देखो वी नॉट ऊपर है, तो अब जब मैं वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन दिस केस निकालूंगा तो फिर से यही लिखूंगा माइनस वी एम, मतलब ये प्लस और नेगेटिव का रिजल्टेंट। तो अब वी एम उधर है तो सर इसका रिजल्ट नेगेटिव इधर आ जाएगा। ये क्यों लिखा, इस वजह से लिखा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये देखो इन दोनों का रिजल्टेंट अब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, देखना ध्यान से समझना। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब बड़े आराम से लिख सकते हैं कि देखो ये एंगल 37 होगा, तो अब यहां से हम देखें तो 1037 डिग्री शुड बी इक्वल टू, अब यहां से देखो ये चीज, तो अब देखो दिस, तो मतलब वी टी प्लस वी ओ अपॉन वी पी। वी टी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सर, वी टी कितना था, वी ओ था 1037, कितना आ जाएगा 3/4, सो 3/4 शुड बी इक्वल टू दैट वी टी जो ऑलरेडी हम निकाल चुके वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन वी पी। तो देखो वी पी आ गया सर, कितना आ जाएगा 8 वी नॉट अपॉन 3। अब पता चला, अब देखो अब आपको पता लग गया हो कि अरे बाबा ये वी टी और ये वी पी एज फार एज दैट रेन इज कंसर्न, ठीक है, रेन की वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो एक्चुअल में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी स्पीड वो वी टी स्क्वेयर प्लस वी पी स्क्वेयर होगी, ठीक है। अब वी टी हम निकाल चुके हैं, इट इज वी नॉट, एंड अभी ये 8 वी नॉट अपॉन 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा सर 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73, तो रूट 73 इंटू वी नॉट अपॉन 993। दिस वुड बी द आंसर। दिस इज द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू